हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी प्री क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जेपीएससी मेंस परीक्षा में नागपुरी का सिलेबस को देखेंगे कि नागपुरी का कैसा सिलेबस है और कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये जेपीएससी मेंस के लिए नागपुरी सिलेबस को हम लोग देखेंगे। बहुत से लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर इसका पेड क्लास लाइए, पेड क्लास लाइए। तो पेड क्लास तो नहीं लाएंगे, लेकिन जितना हो सके यूट्यूब पर फ्री क्लास दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि नागपुरी सिलेबस में क्या क्या है जेपीएससी मेंस में। तो खंड 1 भाग क में आपका है नागपुरी भाषा का उद्भव और विकास। इसके बारे में आपको पढ़ना है। नागपुरी भाषा की विशेषताएं, दूसरे नंबर पे नागपुरी भाषा की विशेषताएं पढ़ना है। फिर तीसरा नंबर पे है नागपुरी भाषा का व्याकरण, जिसमें कि वर्ण, संज्ञा, स्वरनाम, वचन, पुरुष, लिंग, काल, क्रिया, विशेषण और उसके बाद विशेषण, उपसर्ग, प्रत्यय, कारक और अव्यय। तो ये सारा सिलेबस लगभग सेम है, तो इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो कैसे पूछा जाएगा? पूछेगा काल और उकर भेद के एक एक उदाहरण या उदाहरण कर साथ लिखूं, या आपको पूछेगा कि उपसर्ग प्रत्यय कर बारे में लिखूं। तो आपको उपसर्ग और प्रत्यय का जो है आपको बताना है, उसका डेफिनेशन लिखना है, फिर उदाहरण लिख के आपको बतलाना है। इस तरह से लिखा जाएगा। उसके बाद चौथा नंबर पे है वाक्य संरचना एवं भेद। तो वाक्य का संरचना और उसके वाक्य के भेद के बारे में पढ़ना है। फिर पांचवा है देवनागरी लिपि का उद्भव और विकास तथा विशेषताएं। पांचवा में देवनागरी लिपि का उद्भव कैसे हुआ और उसका विकास कैसे हुआ तथा देवनागरी लिपि की विशेषताएं क्या क्या है, इसके बारे में आपको नागपुरी में लिखना होगा। फिर आगे है नागपुरी लोक साहित्य। भाग ख में नागपुरी लोक साहित्य में क्या क्या पढ़ना है। तो नागपुरी लोक साहित्य किसको कहते हैं, इसका सामान्य परिचय आपको पढ़ना है कि नागपुरी लोक साहित्य किसे कहते हैं। इस तरह से आपको नागपुरी में पढ़ना है और उसके बाद उसको लिखना है। नागपुरी लोक साहित्य के भेद कौन कौन से भेद हैं, उपभेद हैं, ऐतिहासिक तथ्य, प्रकृति चित्रण, जीवन दर्शन, राग, छंद, शिल्प शैली, बिंब एवं प्रतीक विधान, ये सभी आपको पढ़ना है। उसके बाद है नागपुरी लोकगीत में झूमर है, मर्दानी झूमर है, जनी झूमर है, बंगला झूमर है। तो झूमर के ये तीनों भेद हैं, मर्दानी झूमर, जनी झूमर और बंगला झूमर, ये तीनों पढ़ना है। उसके अलावा पावस पढ़ना है, उदासी पढ़ना है, फगुआ पचरंगी पढ़ना है, फिर एक फगुआ पढ़ना है, फिर पचरंगी पुछारी जो कि फगुआ का ही एक भेद है, उसको पढ़ना है, फिर झुमटा पढ़ना है, फिर लहसुआ पढ़ना है। तो इतना सारा आपको नागपुरी लोकगीत में पढ़ना है। इससे भी डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि उदासी कर बारे में लिखूं, उदासी गीत या उदासी लोकगीत या उदासी लोक संगीत कर बारे में लिखूं। तो उदासी लोकगीत कब गाया जाता है और उसमें फिर आप एक उदाहरण दीजिएगा। ये सब क्लास कराएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक उदाहरण देना है, उसके बारे में भी थोड़ा सा बतला देना है। तो इस तरह से जो है कंप्लीट आप लिख सकते हैं। फिर आगे है चौथा नंबर पे नागपुरी लोक कथाओं का उद्भव और विकास। तो नागपुरी लोक कथा जो है उसका उद्भव कैसे हुआ, फिर उसका विकास कैसे हुआ। उसके बाद सृष्टि कथा, पशु पक्षी की कथा, भाई बहन की कथाएं, प्रेम कथाएं, मिथ, लीजेंड एवं अन्य कथाएं। तो ये सारे कथाएं इस तरह से होती हैं, उसके बारे में आपको जानना है। भाई बहन संबंधी कथा हम लोग पढ़े हैं, 7 भाई 1 बहन। प्रेम संबंधी कथा भी हम लोग पढ़े हैं, कंगन और चूड़ी। इसी तरह से जो है पशु पक्षी में जैसे कि दुसुट भेड़ा, इस तरह से हम लोग कथा पढ़े हैं। तो उस सब के बारे में थोड़ा सा जानकारी रखना है हम लोग को, ताकि वो ही पूछा जाएगा लिखने के लिए। फिर पांचवा नंबर पे है नागपुरी का प्रकीर्ण साहित्य। तो नागपुरी का प्रकीर्ण साहित्य में क्या क्या पढ़ना है? लोकोक्ति, मुहावरा, बुझावल जिसको कि पहेली कहते हैं, बाल गीत, खेल गीत एवं मंत्र, इतना सा पढ़ना है। ये सब भी पूछा गया है, बाल गीत, खेल गीत के बारे में पूछा गया है। लिखने के लिए भी बोला गया है कि बाल गीत क्या है, और उदाहरण समेत आपको 1-2 उदाहरण दे देना है। इस तरह से आपको नागपुरी में लिखना है। उसके बाद है भाग ग। भाग ग में आपको नागपुरी शिष्ट साहित्य में क्या क्या पढ़ना है? नागपुरी साहित्य का काल विभाजन। तो 3 काल में बांटा गया है, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। इसको पढ़ना है। आदिकाल कब से कब था, मध्यकाल कब से कब था, आधुनिक काल कब से कब तक का है, और इसमें कौन कौन से जो है रचनाकार आते हैं, ये सब आपको नोट्स में मिल जाएगा। नागपुरी पद्य साहित्य का इतिहास एवं विकास। नागपुरी पद्य साहित्य का विकास कैसे हुआ, उसका इतिहास के बारे में भी आपको पढ़ना है, और उसका विकास के बारे में भी, गीत के बारे में, कविता के बारे में, खंड काव्य, महाकाव्य। उसके बाद है नागपुरी गद्य साहित्य का इतिहास एवं विकास में किसका किसका पढ़ना है? कहानी के बारे में, उपन्यास के बारे में, नाटक, आत्मकथा, जीवनी, यात्रा, वृत्तांत, निबंध
समीक्षा आलोचना, हास्य काव्य एवं विविध गद्य साहित्य, इसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर आगे है चौथा नंबर पे पद्य एवं गद्य से सप्रसंग व्याख्या। तो इसमें आपको बनकेवरा भाग 2 पढ़ना है, जो कि शकुंतला मिश्र एवं डॉक्टर उमेश नंद तिवारी द्वारा संपादित पुस्तक है। ये बनकेवरा भाग 2, हम लोग बनकेवरा भाग 1 पढ़े थे, पहले सीजीएल का सिलेबस में था, लेकिन इसमें बनकेवरा भाग 2 पढ़ना है। क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, डायरेक्ट लिख सकता है कि कोई लेखक का नाम देके उसका एक कहानी के बारे में लिखूं, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आगे नागपुरी साहित्यकार एवं साहित्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे 1-2 प्रश्न, कभी कभी तो 3 से 4 प्रश्न भी पूछा गया है। इसमें क्या पूछा जाता है, लेखक के बारे में पूछा जाता है, या लेखक का एक कोई रचना के बारे में बोलेगा कि उकर रचनाकार बारे में लिखूं। तो आपको लेखक का पहले तो आपको जीवनी जानना होगा, उसके अलावा उसका एक रचना का भी आपको अच्छे से देख लेना है, ताकि अगर लिखने के लिए कहे तो उसका रचना भी लिखना है। इसमें बहुत सारे कवि हैं, इसको मैं ढूंढ रहा था, मैंने लिखा भी है बहुत सारा, तो ये जल्दी मिलता नहीं, और मिलता है तो हिंदी में मिलता है, तो उसको नागपुरी में कर के लिखा हूँ। और आप लोग से भी निवेदन है, जो लोग मेंस लिखना चाह रहे हैं, जिनको लग रहा है कि मेरा मेंस में हो जाएगा, तो वो तैयारी स्टार्ट कर दे। और कैसे स्टार्ट करना है, कोई भी मानक बुक जो है, वीरेंद्र कुमार महतो जी का भी बुक है, या कोई भी बनकेवरा का ही कोई कहानी को स्टार्ट कर दीजिए लिखना। लिखते लिखते आपको आइडिया हो जाएगा कि नागपुरी में लिखना कैसे है। उसके बाद आप हिंदी में भी जानिएगा कोई चीज़ को, तो आप जो है उसको आसानी से नागपुरी में कर लीजिएगा। पहले आपको प्रैक्टिस करना है, बस लिखना है। कोई भी मानक बुक का उठा के निबंध हो, या सोहराई पर्व के बारे में हो, या जनी शिकार पर्व के बारे में हो, इस तरह से कुछ भी उठा लीजिए बुक से और उसको लिखिए बार बार, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे नागपुरी लिखना है। फिर धीरे धीरे आप आसानी से लिखने लगिएगा। तो कौन कौन से रचनाकार जो हैं उसके बारे में लिखना है, तो देख इसमें लिखा है नागपुरी साहित्य के कुछ प्रमुख कवि, लेखक, नाटककार, समीक्षक तथा उनकी कृतियों का परिचय। इसमें कि हनुमान सिंह, सोबरन साय, महंत घासी राम, कंचन, धनी राम बख्शी, पीटर शांति नौरंगी, योगेंद्र नाथ तिवारी, प्रफुल्ल कुमार राय, शारदा प्रसाद शर्मा, सहनी उपेंद्र पाल नहन, विशेश्वर प्रसाद केसरी यानी कि बीपी केसरी, नईमुद्दीन मिर्दाहा, लाल रणविजय नाथ सहदेव, मधु मंसूरी हसमुख, मुकुंद नायक, प्रमोद कुमार राय, सीडी सिंह, कृष्ण प्रसाद साहू, कलाधर और गिरिधारी राम गंजू। इतना का पढ़ना है। यह बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है, लेकिन इससे जो है ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 से 3 से 4 प्रश्न भी पूछे गए हैं जेपीएससी में। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको भी हम लोग देखेंगे किसी वीडियो में, और जल्दी से क्लास इसका स्टार्ट कर देंगे। इसी से शुरू करेंगे, साहित्य एवं साहित्यकार के बारे से ही शुरू करेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है और डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है। आगे है दूसरा, नागपुरी साहित्य के विकास पर अन्य भारतीय साहित्यों का प्रभाव। तो नागपुरी साहित्य के विकास में जो है अन्य भारतीय साहित्य का क्या प्रभाव पड़ा है, उसके बारे में भी हम लोग को जानना है। फिर 5वां में है नागपुरी निबंध। नागपुरी निबंध में जो है निम्नलिखित विषयों से देवनागरी लिपि में निबंध लेखन। तो नागपुरी देवनागरी लिपि में ही लिखा जाता है। तो समसामयिक विषय, कोई भी घटनाक्रम जो है समसामयिक विषय पर आपको लिखने के लिए बोला जा सकता है। सांस्कृतिक विषय के बारे में लिखा जा सकता है, और सामाजिक विषय के बारे में भी लिखने के लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर है पारंपरिक कलाएं पढ़ना है, जैसे कि माटी कला हो गया, इस तरह से पूछा गया है। अखरा के बारे में भी पूछा गया है। अखरा कला जो यहाँ दिख रहा है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। गीत, वाद्य एवं नृत्य, ये सब आपको जानना है, ये सब भी पूछा जाता है। इसके अलावा झारखंड से संबंधित इतिहास एवं भूगोल, ये आपको नोट्स में नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें जो है सारा इतिहास एवं भूगोल आ जाता है। तो कोई भी आपको कोई युद्ध के बारे में, कोई लड़ाई के बारे में, कोई विद्रोह के बारे में पूछ देगा, या भूगोल के बारे में, जैसे पहले जेपीएससी में पूछा है कि नागपुरी कर घाघ कर बारे में लिखो, यानी कि जलप्रपात के बारे में लिखने के लिए बोल रहा है। तो इस तरह से कुछ भी आपको लिखने के लिए बोला जा सकता है। तो इसके लिए आपको जो है नागपुरी लिखने का प्रैक्टिस रहेगा, तो आप लिख पाइएगा। सिर्फ नोट से ये नहीं कर पाइएगा, आपको जो है लिखने का जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप इसको भी आसानी से कर लीजिएगा। अगर आपको जलप्रपात के बारे में बोलेगा तो आप आसानी से लिखने लगिएगा कि बहुत सारे पहाड़ी इलाका होने के कारण यहाँ बहुत सारे जलप्रपात पाते हैं। तो नागपुरी में लिखना है पावल जायला, रांची के क्या झरनों का शहर भी कहल जायला, यानी कि घाघ कर शहर कहल जायला। तो इस तरह से आप धीरे धीरे लिखना शुरू कर दीजिएगा खुद से, क्योंकि इसका सिलेबस जो है बहुत लंबा हो जाता है, इसमें पूरा इतिहास और भूगोल आ जाता है। फिर नागपुरी में संक्षेपण है,
कोई भी गद्यांश दिया रहेगा उसका शीर्षक आपको देना है और उसको संक्षेप करना है, छोटा करना है। उसके बाद नागपुरी भाषा में अनुवाद, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आपको एक गद्यांश दे देगा हिंदी में और बोलेगा इसको नागपुरी में लिखिए। तो अब नागपुरी जब लिखने लगिएगा धीरे धीरे आइडिया हो जाएगा, तो बहुत ही आसान है, आप नागपुरी में लिख पाइएगा। उसके बाद नागपुरी अनुच्छेद से प्रश्न, तो एक अनुच्छेद को आपको पढ़ना है, नागपुरी भाषा में दिया गया रहेगा अनुच्छेद, उसमें से 5 प्रश्न में से 3 प्रश्न का उत्तर आपको देना रहेगा। तो इस तरह से भी पहले प्रश्न पूछा गया है। तो ये था नागपुरी का सिलेबस। इसके बाद जो है हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे, क्लास नागपुरी का स्टार्ट कर देंगे। जितना हो सकता है क्लास यूट्यूब पे फ्री दिया जाएगा, क्योंकि पेड क्लास अभी नहीं लेना है। और दिक्कत क्या है कि आजकल ऐप में भी बहुत ज़्यादा टैक्स लग रहा है, तो इसलिए भी पेड क्लास नहीं लिया जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे, हम लोग 1-2 टीचर से भी बात हुआ है, एग्ज़ाम फॉर्मेट वाले टीचर से भी, तो वो कह रहे हैं कि फ्री क्लास देंगे। तो वो जो क्लास देंगे वो इसमें नहीं दिया जाएगा, और इसमें जो क्लास दिया जाएगा वो क्लास नहीं लेंगे। तो मिला जुला के क्लास लिया जाएगा और नोट्स भी आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। तो आगे हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।